हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के कारण पोटेंशियल कितना होता है जब पॉइंट बाहर रहता है, सरफेस में रहता है और अंदर रहता है। अब हमको नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के कारण पोटेंशियल देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में हम लोग कितना चार्ज दिए, Q। अगर हम लोग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में चार्ज देंगे तो वो चार्ज सरफेस में भी रहेगा और अंदर भी रहेगा। ठीक है, ये जो चार्ज है चार्ज सरफेस में भी रहेगा और अंदर भी चला जाएगा नॉन कंडक्टिंग के केस में, और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में चार्ज हमेशा सरफेस पे ही रहता है। ओके, तो चार्ज अंदर भी है और सरफेस में भी है। इस स्फीयर में टोटल कितना चार्ज दिए हम लोग, Q। इस स्फीयर का रेडियस कितना है, कैपिटल R, और एक पॉइंट है जो कि इस स्फीयर के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, स्मॉल r। ठीक है, और इस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना है। मतलब पहला केस है व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर। पॉइंट अगर स्फीयर के बाहर है तो पोटेंशियल कितना होगा। ठीक, तो ये वाला केस हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए किए थे। ठीक है, मैं आपको बताया था सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगाना है। यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे। एक्चुअल में जो चार्ज है वो पूरा फैला हुआ है यहाँ पर। ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। लेकिन ये हम लोग कब लगाते हैं, जब पूरा का पूरा चार्ज एक जगह पे कंसंट्रेटेड हो, लेकिन यहाँ पर चार्ज फैला हुआ है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये मानेंगे कि इस स्फीयर का पूरा चार्ज इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। हम लोग यहाँ पर क्या मान रहे हैं, इस स्फीयर का पूरा चार्ज कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे। तो अब आप इमेजिन करो, सेंटर पे कितना चार्ज है, Q चार्ज है, और ये पॉइंट सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, KQ/R। अब हम लोग वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो आउटसाइड के लिए पोटेंशियल होता है KQ/R। ठीक है, ये हम लोग कैसे कर रहे हैं, हम लोग ये मान रहे हैं कि पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। ओके, आप लोग नोट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारा सेकंड केस है व्हेन पॉइंट इज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। अगर पॉइंट स्फीयर के सरफेस में आ जाए, ठीक है, तो सेम वैसे ही जैसे हम लोग कंडक्टिंग स्फीयर के लिए सॉल्व किए थे, क्या आया था, KQ/R आया था। यहाँ पर भी वही आएगा। ये पॉइंट है जो कि सरफेस में आ गया, हम लोग फिर मानेंगे कि पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, और सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R। तो अब पोटेंशियल कितना आएगा, KQ/R। जो स्मॉल r है वो कैपिटल R में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, आप लोग नोट करो, फिर हम लोग थर्ड केस देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट केस है, अगर पॉइंट स्फीयर के अंदर है तब पोटेंशियल कितना होगा, ये हमको देखना है। ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर है, ये पॉइंट P पॉइंट है, ये P पॉइंट सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे है। टोटल चार्ज कितना है, Q, और इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस है R। इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, अगर पॉइंट स्फीयर के अंदर है तो कितना पोटेंशियल होगा, ये हमको निकालना है। तो ये वाला केस बाकी दो केस से डिफरेंट है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। बाकी दो केस में हम लोग क्या मान लिए थे कि पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के बाहर भी चार्ज है ना। इस वजह से हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं मान सकते कि पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले तो हमको ये फॉर्मूला पता है, dV इज इक्वल टू -E.dr। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन होता है। अब आप ये बताओ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। स्फीयर के अंदर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा,
ये हम लोग डराइव कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रो आर बाई 3 एप्सिलॉन, ठीक है। पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन। ये चीज़ हम लोग डराइव कर चुके हैं जब मैं आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जिसमें थर्ड केस था जब पॉइंट अंदर आता था। तो इसका रिलेशन है रो आर बाई 3 एप्सिलॉन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ई डॉट डी आर है ना, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तो ई की वैल्यू डी आर की वैल्यू इंटू कॉस थीटा, ठीक है। पहली बात तो रो क्या है, रो को बोलते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इस स्फीयर में जो चार्ज फैला हुआ है वो वॉल्यूम वाइज फैला हुआ है ना, इसीलिए रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मैं लिख दे रहा हूं, रो है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और रो की वैल्यू कितनी होगी, देखना टोटल चार्ज है क्यू, टोटल चार्ज कितना है क्यू, और टोटल वॉल्यूम कितना होगा स्फीयर का 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो रो की जगह अपन ये लिख सकते हैं, ये पुट कर देंगे। थीटा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। थीटा क्या है, ई और डी आर के बीच का एंगल। आप लोग फिगर में देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और हम लोग जा भी इधर ही रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर दोनों एक ही डायरेक्शन पे है, इसीलिए थीटा की वैल्यू क्या होगी 0। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर दोनों एक ही डायरेक्शन पे है, इसलिए थीटा 0 और एक कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो रो की जगह हम लोग ये बाद में रख देंगे, अभी आप लोग इतना नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। ठीक है, ओके। अब इसके आगे क्या होगा ये देखते हैं। ये आया है हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। दोनों साइड क्या कर रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन। दोनों साइड इंटीग्रेट किया, डीवी मतलब थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस, डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वी, और लिमिट लगाते हैं हम लोग। देखना, मान ये सरफेस है ये वाला, ठीक है, और ये वाला पॉइंट है पी, तो पी पॉइंट से लेकर एस पॉइंट तक जा रहा हूं मैं। कहां से कहां जा रहे हैं हम लोग, पी से लेकर एस तक। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी जो कि फाइंड करना है, और एस मतलब सरफेस, सरफेस पे हमको पोटेंशियल पता है। सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है k/r, ये हम लोग देख चुके हैं। और पी पॉइंट पे नहीं पता है, इसीलिए हम लोग पी से लेकर एस तक गए, क्योंकि एक जगह का पता है और एक जगह का नहीं पता है। यहां पर ध्यान से देखना, रो बाई 3 एप्सिलॉन बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस भी बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या आर डी आर। आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r²/2 हो गया इंटीग्रेट, आर डी आर का इंटीग्रेशन हो गया r²/2। अब लिमिट लगाना है, तो हम लोग कहां से कहां तक जा रहे हैं, पी पॉइंट से लेकर एस पॉइंट तक जा रहे हैं। पी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना है स्मॉल आर, और एस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना है कैपिटल आर। तो क्योंकि पी से लेकर एस तक जा रहे हैं, तो लिमिट होगा स्मॉल आर से लेकर कैपिटल आर। ये लिमिट लगा दिए। अब कुछ नहीं करना है, पहले आप इतना नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे कैसे सॉल्व होगा। देखना यहां पर ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब पोटेंशियल एट दी सरफेस माइनस पोटेंशियल एट दी पॉइंट, ये हमको फाइंड करना है। यहां पर माइनस रो बाई 3 एप्सिलॉन, ये 2 भी बाहर निकल जाएगा,
इंटू 2 बचेगा क्या, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये किया अपन। अब ध्यान से देखना, ये पोटेंशियल एट दी सरफेस है, सरफेस पे पोटेंशियल कितना है ये हमको पता है, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, के क्यू बाई आर। सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई आर, ठीक है। रो की जगह आप क्या लिख देना, क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब, रो की जगह लिख सकते हैं, और बाकी स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक है। इस चीज को आप सॉल्व करोगे ना, हमको क्या निकालना है, ये निकालना है, तो आप मैथमेटिक्स में इधर से उधर ट्रांसफर करके वीपी की वैल्यू को निकाल सकते हो। तो मैं आपको करके बता दे रहा हूँ, मतलब मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप इसको कॉपी में आराम से बना सकते हो। इसके बाद सिर्फ मैथमेटिक्स से, कोई भी फिजिक्स नहीं है इसके बाद, ठीक है। तो मैथमेटिकल पार्ट अब मैं नहीं बता रहा हूँ, जहाँ तक फिजिकल पार्ट था वो मैं आपको बता दिया। इसके बाद वीपी की वैल्यू कितनी आएगी, हाँ एक सेकेंड, हाँ अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद वीपी की वैल्यू आएगी के क्यू बाई 2r क्यूब, ब्रैकेट में आएगा 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये कैसे आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद रो की वैल्यू पुट करना, पोटेंशियल एट दी सरफेस की वैल्यू के क्यू बाई आर पुट करना, आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको घर में कर सकते हो, आप लोग नोट कर लिए।